ना पहचान गवर्नर बल्तिस्तान, इस तनाज़े का किस्सा क्या है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी फॉर खरीदा में बात करते हैं अब हम गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, इस मामले पर बात करने के लिए मेरे पास प्रोग्राम में खास तौर पर मौजूद हैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान बिरजीस ताहिर साहब, और इसके साथ होंगे साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पीपल्स पार्टी के सदर सैयद मेहदी शाह साहब भी। अस्सलाम वालेकुम बिरजीस ताहिर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये फरमा दीजिए कि आपकी तकर्री पर बहुत उंगलियां उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में धांधली का कोई प्लान है, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि मगर पूरे के पूरे इलेक्शन रूल डालें और उनमें देखें कि गवर्नर का रोल क्या है, तो आप ये महसूस करेंगी कि इलेक्शन में गवर्नर का कोई रोल नहीं है। ठीक, ये मेरी तकरीरी तो खालिस्तान जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शुरू किए हैं, दया मीर पाशा डैम है, यहाँ बाबू सर टनल है, शोंटर पास है, 47 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, और दया अपना ये डैम है अपना पाशा डैम है, दया मीर पाशा डैम, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं मैंने उनको पाकिस्तान की हुक्म के मुताबिक उनको लुक आफ्टर करना है। लेकिन सर इसके अलावा भी आपकी तकर्री को गैर आईनी करार दिया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ गवर्नेंस और एम्पावरमेंट ऑर्डर के मुताबिक। जी आप उसका आर्टिकल 20 पढ़ लें और उस आर्टिकल 20 के मुताबिक ये तकर्री हुई है, और उस आर्टिकल 20 के मुताबिक अगर आप पढ़ें तो आपको ये जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे बताया नहीं गया, मुझे बताना चाहिए था, मुझे कोई पहले अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते तो बेहतर था, अगर डिसमिस किया गया है तो मुझे इतला देते। तो मैं तो इन्हें ये पूछता हूँ कि जब आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, ममनून हुसैन साहब की गवर्नमेंट आ गई थी, जब आपकी पार्टी का मैंडेट खत्म हो गया था और गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, तो आपको वैसे असूली तौर पर अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। सही, गिलगित बल्तिस्तान का ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, आर्टिकल 20 भी देख रही हूँ, लेकिन इसी पर जरा मैं कमेंट लेना चाहूंगी सैयद मेहदी शाह साहब का। मेहदी साहब क्या कहेंगे आप? मेहरबानी जी, सबसे पहले तो मैं बिरजीस ताहिर साहब को, इन्होंने आज प्रेस में दिया कि नुमाइशी गवर्नर है, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ इन्होंने कहा कि आप मुबारकबाद दे रहे हैं, मतलब गवर्नर तस्लीम कर रहे हैं, कहीं से भी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। कहीं से भी बन सकते हैं। तो मैं बिरजीस साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि पंजाब में गवर्नरशिप खाली है तो वहां गिलगित बल्तिस्तान से किसी शख्स को लगा दे ताकि हमारा उजाला हो सके। दूसरी बात, बिरजीस साहब ने खूबसूरत बात की कि निगरानी के लिए इनको गवर्नर बनाया, जबकि इनके पास 2-3 पेड फेलो ऑलरेडी मौजूद है। ये जीबी कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी है, वजारत उमूर कश्मीर, उस हिस्से में भी तो ये निगरानी कर सकता था। और परसों जब इनका हल्फ हुआ तो सिर्फ इन्होंने मुस्लिम लीग के अहदेदारों को बुलाया था और ये तासुर दे रहा था कि मैं मुस्लिम लीग का गवर्नर हूं। बाकी हमारा इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये अच्छे इंसान है, मैं इनके साथ 2-2.5 साल रहा, मुझे बजात खुद बहसत आपका इख्तिलाफ सिर्फ आईनी है, लेकिन वो कहते हैं कि आपने कमर जमान कायरा को भी तो लगाया था ना, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वो भी वहां के नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कमर जमान कायरा का उस वक्त ये सिस्टम को चलाने के लिए लगाया था। उसके बाद जब ये लगाया तो हमने जरदारी साहब से कहा, जनाब अब ये सिस्टम मुकम्मल हुआ, मेहरबानी करें हमारे वहां से लगाए। उस पर पहला जो गवर्नर लगे हमारा खवातीन, उसके बाद पीर करम साहब को। इनकी एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, पीर साहब को चाहे था जब इनकी हुकूमत आए तो इस्तीफा देना चाहे था, लेकिन हो सकता है इसमें भी इनका अपना हाथ हो, भाई आप इस्तीफा ना दे, हम आपको कंटिन्यू करते हैं, ये तो गवर्नर बता देंगे। और उनका बाकी जहां तक दांदिली की ताल्लुक है, देखिए जी दांदिली एक तो इस दौर में मैं दांदिली की इस पर ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा, ना आजकल के दौर में दांदिली कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि 35 साल शख्स इनके किसी मुस्लिम लीगी अहदेदार को ले लेते हैं। वो इलाका हसास इलाका है और अहम 5 बॉर्डर को बड़ी मुश्किल और वो इलाके का ही होता। बिरजीस साहब वही एतराज उठ रहा है कि आप इलाके से ताल्लुक नहीं रखते। देखें रिजा फारूकी साहब, ये आप अगर इस आर्टिकल 20 का सब सेक्शन 2 पढ़ लें, A person shall not be appointed as governor unless he is qualified
to be elected as a member of the assembly or the national assembly. बिल्कुल ठीक। मुझे ये बता दें कि आइन में कहीं अगर लिखा हुआ है तो फिर तो ये आइन की बहुत बड़ी सर, आइन का क्लॉज 101 कहता है कि कोई भी शख्स गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर नहीं लग सकता जब तक कि वो इलाके का मकामी ना हो। इस्लामिक रिपब्लिक के आइन का क्लॉज 101। जहां तक मैंने आपको बात बताई है कि इससे पहले अगर मेहदी शाह साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अगर कमर जमा कायरा साहब को आइन के आर्टिकल 20A के मुताबिक यहाँ पे गवर्नर लगाया गया था, तो इनको ये सेक्शन डिलीट कर देना चाहिए था, ये कि आइंदा से इस किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर ये इन्होंने खुद ही इस आइन के मुताबिक अमल किया है और फिर हमने अगर उस रवायत पे अमल करते हुए, आप ये नहीं देखते कि इनकी हुकूमत जो है वो बावजूद 2013 को हम इख्तियार में आए, हमने पौने 2 साल बर्दाश्त किया गवर्नर साहब को, और आप मुझे बताएं कि अगर पौने 2 साल हमने बर्दाश्त किया है तो क्या कहते हैं कि हमें इनको बर्दाश्त। शाह साहब क्या कहते हैं आप? मफाहिमत के नाम पे आप भी बर्दाश्त कर लें बिरजीस ताहिर साहब? मैं जनाब नहीं, मफाहिमत तो आपको पता है ना सर, 2 साल क्या, यहाँ पूरा पाकिस्तान में जरदारी साहब ने इन पर हाथ रखा हुआ है, इससे तो कोई आंखें नहीं फेर सकते। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने पहले भी कहा, क्या ये लोग, क्या गिलगित बल्तिस्तान में इन्हीं मुस्लिम लीग के कोई ओहदेदार नहीं बन सकता था? उनके वहां प्रेसिडेंट है, तंजीम मौजूद है। मेरे कहने का मतलब ये है, देखने जी, इनका अगर वहां तंजीम ना होता, अगर शुरू में ये करता तब भी बात, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनको वो बनाया, लेकिन इसी कैटेगरी पर तो वहां के लोग भी तो इस पर उतर सकता था। मेरा पॉइंट ये है। बिल्कुल, अगेन घूम फिर के वही बात आ रही है। अच्छा बिरजीस ताहिर साहब, एक और सवाल भी इस पे उठ रहा है, एक और एतराज भी है कि एक हफीजुर रहमान साहब हैं और एक और साहब हैं, उन्होंने मिली भगत करके आपकी अपॉइंटमेंट करवाई है ताकि कुछ फायदे हासिल किए जा सकें। नून लीग से इनका ताल्लुक है और मकामी है। जी देखें, मेरी बात सुने। अल्लाह ताला ने मुझे 5 मरतबा कौमी असम्बली पाकिस्तान का मेंबर बनाया। मैं 5 मरतबा मेंबर बना हूँ और मेरे कायद हैं वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो वजीर आजम पाकिस्तान है, और मैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट का मैं एक मेंबर हूँ। और अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने मुझे कोई असाइनमेंट दी है, मुझे बताएं ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर वजीर आजम आपको असाइनमेंट देते हैं तो आप उसको कहें। ये होता प्योरली नॉमिनेटेड होता है, कैबिनेट भी प्योरली नॉमिनेटेड है, मैं इलेक्टेड हूँ। और ये जो काम है, ये जिस तरीके से आपने कहा है कि वहाँ के कोई 2 शख्स जो हैं मुझे बरगला सकते हैं, या ये मैं समझता हूँ ये तो मेरे इलाके के जिन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया। सर, आप समझते हैं कि आपकी तैनाती से गिलगित बल्तिस्तान की जो ऑटोनॉमी है और डेवोल्यूशन है वो मुतासिर नहीं होगी? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से शाह साहब तशरीफ रखते हैं, इनके साथ मैंने पौने 2 साल काम किया है। इन्हें पूछ लें आप कि इनको पिछले 3 सालों में जो मंजूर भट्टू साहब के साथ इन्होंने गुजारे हैं, इनको उतने डेवलपमेंट फंड नहीं मिले। इनको अपने फंड, उनकी अपनी गवर्नमेंट के दौरान इनको फंड नहीं मिले जो मेरी गवर्नमेंट ने 2 सालों के दौरान। वज़ीर आला साहब तशरीफ रखते हैं। हाँ। ये मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे। इन फंड्स का जवाब भी लूंगी। सर, ये भी कैटेगोरिकली फरमा दीजिए कि आपके होते हुए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में कोई धांधली नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज उठ रहे हैं और 12 रुकनी काबीना पर। बात सुने, मैं इलेक्शन की पैदावार हूँ, मैं कोई हादसे की पैदावार नहीं। मैं जिस शख्स में इलेक्शन पे बिलीव नहीं करता, मैं समझता पाकिस्तान की जो है इंटेग्रिटी या आइडियोलॉजी उस पर बिलीव नहीं करता। ये मुल्क जो है पॉलिटिकल प्रोसेस की पैदावार है और जो शख्स धांधली करेगा मैं उसको इंसानियत के दायरे से खारिज करता हूं। ठीक है, और आप उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे? जी, क्या कहा आपने? आप उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे अगर धांधली होती है? मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि गवर्नर के ओहदे से मैं फेडरल मिनिस्टर होते हुए मैं एक सियासी कारकुन हूँ। शाह साहब को पता है कि मैं गवर्नर बनाऊं तो मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है शाह साहब, आप मुतमईन हो गए? होते हुए मैं तो घर बैठूंगा, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। शाह साहब, आप मुतमईन हो गए अब? देखिए जी, बात ये है, मैंने पहले भी कहा ना, बहैसियत इंसान मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है, गिला नहीं है, लेकिन यहाँ पार्टी की बात है। अभी आपने एक खूबसूरत पॉइंट उठाया कि 12 रुकनी, ये बिरजीस ताहिर साहब बताएंगे। उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर मुस्लिम लीग नून का, मैं कायदा हिज़्ब ऐवान,
और बिरजिस ताहिर साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट पे साइन किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के उसमें 3 वज़रा से ज्यादा नहीं लेंगे। बाद में क्या हुआ जी, जो निगरान वज़ीर आला था उसने समरी मूव किया, करने के बाद उस समरी को बाईपास करके वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से 3 से 5 किया, 5 से 12। अब आप मुझे ये बता दें इसके बारे में बिरजिस ताहिर साहब क्या फरमाएंगे, क्या ये ज्यादती नहीं हुआ जो ब्लैक एंड व्हाइट पर करने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? ठीक है, बिरजी साहब एक छोटा सा कमेंट आपका और फिर मुझे क्लोज करना है। देखिए मेरी बात सुने, पहली बातें जो मैंने की हैं, मेरा ख्याल है कि शाह साहब ने मेरी बातों पे इत्तेफाक किया है और मैं इनका मशकूर हूँ। दूसरी बात यह है जो अभी इन्होंने बात की है, मैं इनसे इत्तेफाक कर, ठीक है, मैंने इन्होंने और लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, ठीक है, 3 वज़रा से ज्यादा वजीर नहीं बनेंगे। लेकिन ये प्रोरेगेटिव जो है जो चीफ मिनिस्टर का है, ना प्रोरेगेटिव मेरा है ना मेहदी शाह साहब का है, इसका जवाब मेरा ख्याल है वजीर आला जो है वो दे सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिरजीस ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेहदी शाह साहब। बिरजीस ताहिर साहब के साथ एक डिटेल निश्चित फिर कभी भी रखेंगे।